आज जो है ऐवान असेंबली में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसकी मंजरकशाई हमने पहले से ही पेश कर दी थी कि पहले जमाने में जो है एक नूरा कुश्ती बोलकर हुआ करती थी, यानी पहले से डिसाइडेड रहता कि कौन सा पहलवान जीतेगा और कौन सा पहलवान हारेगा। अवाम को बेवकूफ बनाते थे। तो आजकल जैसा WWF हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि WWF खाली हवा में फटा मारते। तो पहले से डिसाइडेड था कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास करेगी और MIM बायकाट करेंगी इसका बोलते। तो बजाय बायकाट करने के अगर ये लोग ऐवान असेंबली में घुस के अंदर हंगामा करते, यानी इतना हंगामा करना था, ये लोग आइदर ये लोग सस्पेंड होना था या ये लोग जो है कुछ कर सकते थे करना चाहिए था। वो पीवी नरसिम्हा राव जिसने न सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद किया बल्कि टाटा पोटा लाकर हजारों मुसलमानों की जिंदगियां खराब कर दिया। आज तक जेल में है लोग, 12-12, 15-15 साल, 20 साल, 25 साल जेल में है लोग। तो कहीं ना कहीं जो है KCR की जो जाफरानी रंग है अंदर से रोजाना एक नया रूप बाहर आते जा रहा है इनका। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कैरेक्टर है, ये मकर और फरेब का कैरेक्टर सामने आ गया। आज अवाम को इस कैरेक्टर से सबक लेना चाहिए। हालिया जो मस्जिद की शहादत हुई, आलेर एनकाउंटर में जो मुसलमानों को मारा गया, किशनबाग राइट्स में मुसलमानों को मारा गया, मक्का मस्जिद के खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, वटोली में खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, मुसलमान जो 12 साल जेल में थे टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में, जिनको अदालत ने बाइज्जत बरी किया, हुकूमत दोबारा उसी अपील पर जाती है। तो ऐसे लामुतना ही सिलसिला है ये TRS गवर्नमेंट का और BJP और RSS के साथ खुलकर आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नूरा कुश्ती लड़ रही है। WWF लीडर ऑफ द अपोजिशन, हिंदुस्तान में आजादी के बाद से आज तक ऐसा लीडर ऑफ द फ्रेंडली अपोजिशन हम नहीं देखे। तो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है अकबरुद्दीन ओवैसी, बल्कि लीडर ऑफ फ्रेंडली अपोजिशन है। तो अब इसमें यह है कि मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने, TRS का एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे कहा कि साबिका में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट, TDP की गवर्नमेंट रही, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले कुछ शो पुटअप करते थे, DDRC मीटिंगों में गड़बड़ करते थे या कलेक्टर मीटिंगों में गड़बड़ करते थे। यहां तो वो भी मौका नहीं है। KCR साहब इनकी कौन सी दुखती रग पे हाथ रखे नहीं मालूम हो रहा, जो ना असदुद्दीन ओवैसी की जबान खुल रही ना अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान खुल रही। क्या इनके वक्फ जायदाद जो बेचे ये लोग, उसके ऊपर इन दुखती रग पे हाथ रख लिए? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का जो केस है, क्या उसके ऊपर KCR साहब इनकी दुखती रग पे हाथ रखे? तो ऐसा इतनी कमजोर मुस्लिम लीडरशिप, इतनी मायूब मुस्लिम लीडरशिप, इतनी डर और खौफ के माहौल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जमात, जो आप यकीन नहीं कर सकते। तो हमारा मुतालबा है कि आने वाले जो भी इलेक्शंस रहेंगे, मुसलमान अपने रहनुमा को पहचाने, रहजन और रहनुमा का फर्क महसूस करिए। देखिए, मुझे आज वो बात याद आ रही है, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान मरहूम ने आज से 25 साल पहले ये बात कही थी कि जिस वक्त गाजी मिल्लत मरहूम अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे, दारुसलाम के छत के नीचे कहा था कि चंद्रा स्वामी दारुसलाम क्यों आया, कुमारा मंगलम से इनकी क्या मीटिंग होती थी, शरद पवार क्यों आता था इनके घर पे। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव के घर में इनके वालिद मोहतरम बहैसियत ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर इनू जफरियात जिलानी सब बैठ के पूरी बाबरी मस्जिद की शहादत का मंजरकशाई देखे, बाहर निकल के अवाम को बोले कि आप एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव ने हमें तयखुन दे दिया। वही तयखुन इनके फर्जंदान असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ने मस्जिद एक खाना के बाद में दिया, और ये सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की शहादत के बाद में भी यही तयखुन जो इनके वालिद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में दिए थे, आज इनके बेटे दे रहे हैं। तो जैसी नस्ल वैसी फसल, अब आप अंदाजा लगा लिए, जैसी नस्ल वैसी फसल। तो अब इनके वालिद का जो कैरेक्टर था, हुकूमतों के साथ साजबाज करना, आवाम को कटा देना, भिड़ा देना, अपने मफाद के लिए आवाम को कटा देना, इनके भाई पर हमला होता है तो शहर में 40 एहतजाजी जलसे होते,
अल्लाह का घर शहीद हो जाता तो एक एहतजाज भी नहीं होता। ना खुद कर रहे एहतजाज, ना दूसरों को करने दे रहे, पुलिस के जरिए दूसरों को दबा दे रहे। इनका अगर कोई, अब आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू का पीरियड के दौर में दक्कन डेंटल कॉलेज को कुछ एफिलिएशन नहीं दे रहा था चंद्रबाबू नायडू, तो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत एक फिसाद करवाए। आपको याद होगा कि एक हनुमान की तस्वीर उतारकर उसके मक्का और मदीना की फोटो उतार के पाम्पलेट बना के पूरे शहर में फिसाद कराए थे। बाद में इनके एक पार्टी के मेयर आलमपल्ली पोचैया को, इनके ही जमात के युद्ध के सदर को गिरफ्तार किया गया था उसमें। तो इनका जहां पर मफाद आता इन्हों एहतजाज करते, इनका जहां मफाद नहीं आता इन्हों एहतजाज नहीं करते। इनको जो है कांग्रेस कुछ इनकी बात नहीं मान रही थी, किरण कुमार रेड्डी, तो चार मीनार पे महालक्ष्मी मंदिर कने खाली एक टीन शेड, कुछ एक्स्ट्रा टेम्पररी टीन शेड डाले थे वो लोग दीपावली के वक्त पे। तो जब एहतजाज करे, सपोर्ट विड्रा करे, या मस्जिदा शहीद हो जा रही, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे दो बोल रहा, पीवी नरसिम्हा राव की फोटो लगा दे रही, वरंगल का नाम तब्दील करके पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट रख दे रही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रख दे रही, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुतला लगाता हूं बोल रहा। तो इनको हिम्मत नहीं हो रही टीआरएस से अलायंस वापिस लेने के लिए। तो आखिर क्या वजह है? इतनी डर और खौफ में हमारी मुस्लिम लीडरशिप क्यों जिंदा है? इतना मफाद आमा क्यों हो गया है, मफाद क्यों हो गया इनका? अवाम को इसकी राय लेना चाहिए। आज जो मंजर कशाई हुई है असेंबली में, मैं 1 महीना 1.5 महीना पहले बोल दिया था कि ये होने वाला है। कल फिर मस्जिद का भी जिक्र होगा असेंबली में, ऐसी ही नूरा कुश्ती चलेंगी, उन्होंने सवाल करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक मॉक असेंबली भी किया गया, उसमें भी हम लोग ये बोल दिए थे कि भाई ऐसा होने वाला है बोल के। तो आज अवाम को जागर होना पड़ेगा और रहजन और रहबर में फर्क महसूस करना। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.